अस्सलामुअलैकुम। कभी हमने सोचा है कि आज के इस दौर में लोगों की इतनी छोटी उम्रें क्यों हैं और क्यों लोग इतनी बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। इसके मुकाबले में हमारे बड़े काफ़ी सेहतमंद हैं और इनकी उम्रें भी हमसे ज़्यादा हैं। इन्हीं बातों से पर्दा उठाने के लिए आज हम इस कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी हर आने वाली दिलचस्प वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। एक नेक दिल बादशाह किसी मुल्क पर हुकूमत करता था। इसकी वसी सल्तनत में जा बजा खेत और बागात फैले हुए थे। एक दिन बादशाह अपने महल के बाग में टहल रहा था कि इसे एक दरख्त के नीचे कबूतर के अंडे जितना गंदम का दाना मिला। पहले तो वो हैरान हुआ और इसे पत्थर समझा, मगर जब इसने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो गंदम का दाना है जो मौजूदा ज़माने के दाने से कई गुना बड़ा है। बादशाह ने फ़ौरन बाग के मालिक को बुलाया और इससे पूछा, हमें इस गंदम के दाने के बारे में बताओ, ये कहाँ से आया है। बेचारा माली परेशान हो गया क्योंकि वो खुद इतना बड़ा गंदम का दाना पहली बार देख रहा था। इसने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने ऐसा दाना आज से पहले ना देखा और ना इसके बारे में कभी सुना। शायद आपके वज़ीरों में से किसी को इसके बारे में इल्म हो। बादशाह को ये मशवरा अच्छा लगा। इसने फ़ौरन तमाम वज़ीरों को दरबार में बुलवा लिया। जब सब आ गए तो इसने एक प्लेट में रखे गंदम के दाने की तरफ इशारा करके कहा, आज हमें ये बड़ा सा गंदम का दाना अपने बाग में मिला है जिसे शायद कोई परिंदा वगैरह उठाकर लाया होगा। आप में से किसी को इसके बारे में मालूम है कि ये कहाँ से आ सकता है और कहाँ इतने बड़े दानों वाली गंदम उगती है। सब वज़ीर खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि शायद बादशाह को गलतफहमी हो गई है जो इतनी बड़ी चीज़ को गंदम का दाना समझ रहे हैं। मगर जब उन्होंने इसे छू कर देखा तो वो भी हैरान रह गए। किसी के पास बादशाह की तसल्ली के लिए जवाब न था। ये देखकर बादशाह झंझला गया। इस सूरत हाल को देखते हुए इसके एक दाना और ज़िर्क वज़ीर ने इसे मशवरा दिया, बादशाह सलामत, हम सब वज़ीर अमूर सल्तनत में मसरूफ़ रहते हैं, इसलिए हमने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरे ख्याल में किसी बूढ़े किसान से पूछना चाहिए जो इसके बारे में सही मालूमात दे सके। बादशाह ने ये सुनकर कुछ सोचा और अपने सिपाहियों को किसी बूढ़े किसान को पेश करने का हुक्म दिया। कुछ देर बाद एक नहायत बूढ़ा आदमी 2 लाठियों के सहारे बादशाह के पास पहुंचा। इसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और मुंह में दांत भी नहीं थे, आंखें भी कमज़ोर थीं। बादशाह ने बूढ़े को गंदम का दाना दिखाकर पूछा, बुजुर्गवार, क्या आपने ऐसी गंदम कहीं देखी है? बूढ़े ने बड़ी मुश्किल से बादशाह का सवाल सुना और जवाब दिया, नहीं, आप मेरे वालिद साहब से पूछें, शायद वो कुछ बता सके। बादशाह हैरान हुआ, इस बूढ़े का बाप? लेकिन फिर इसके वालिद को बुलवा लिया। कुछ देर बाद एक और बूढ़ा आदमी एक लाठी के सहारे बादशाह के दरबार में आया। इसके सफ़ेद बालों में कुछ काले बाल भी थे, मुंह में भी 2-4 दांत सलामत थे, नज़र भी कुछ बेहतर थी। मजमूई तौर पर वो अपने बेटे से ज़रा बेहतर हाल में था। बादशाह इसे इस हालत में देखकर हैरान हुआ और फिर इसे गंदम का दाना दिखाकर सवाल किया, बड़े साहब, क्या आप इस तरह की गंदम के बारे में जानते हैं? बूढ़े ने गंदम का दाना देखा और कहा, जनाब, मैंने इतना बड़ा दाना कहीं नहीं देखा। हमारे ज़माने में गंदम का दाना बड़ा तो था, मगर यह तो काफ़ी बड़ा है। शायद मेरे वालिद आपको कुछ बता सके। बादशाह ने बेचैनी के आलम में इस बूढ़े के बाप को दरबार में बुलवा लिया। कुछ देर बाद एक शख्स बगैर किसी सहारे के दरबार में दाखिल हुआ। इसके सर के बाल आधे सफ़ेद और आधे काले थे। मुंह में दांत भी अपने बेटे और पोते से ज़्यादा थे, यानी ये बूढ़ा सेहत के मामले में अपने बेटे और पोते से कई गुना अच्छे हाल में था। हालांकि ये काफ़ी बड़ी उम्र का था। बादशाह इसे देखकर मज़ीद हैरान हो गया। इसने बूढ़े को गंदम का दाना दिखाकर पूछा, हज़रत, क्या आपने ऐसी गंदम कहीं देखी है? बूढ़े ने गंदम का दाना बड़े गौर से देखा और फिर खुशी से मुस्कुराते हुए बोला, जी हाँ, बादशाह सलामत। बादशाह ने हैरानी से उछलते हुए कहा, सच? मगर कहाँ? बूढ़े ने जवाब दिया, जनाब,
गुजरे ज़माने में ऐसे ही गंदम के दाने हुआ करते थे। लोग इन्हें पीसकर खूब आटा हासिल करते थे। इनका जायका भी लाजवाब था। बादशाह बोला, अच्छा, इस ज़माने में गंदम इतनी बड़ी कैसे होती थी? इस बूढ़े ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बादशाह सलामत, इस दौर में ज़मीन सारी अल्लाह ही की समझी जाती थी। हर शख्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक काश्त करता और इससे अपने घर वालों का पेट पालता। मगर जूं जूं लोगों में इजाफा हुआ और ज़मीन छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती चली गई, इस तरह गंदम का दाना भी छोटे से छोटा होता गया। मतलब ये है कि बरकत ख़त्म होती गई। बादशाह ने हैरानी से बूढ़े की बात सुनी और बोला, जनाब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि मुझे ये बताएं कि इस बात में क्या राज है कि आप उम्र में अपने बेटे और पोते से बड़े हैं, मगर इनकी तरह लाठियों के सहारे नहीं आए और आपकी जिस्मानी हालत भी इनसे काफ़ी बेहतर है। ये सुनकर बूढ़ा बोला, बादशाह सलामत, दरअसल बात यह है कि हमारे दौर में हर शख्स मेहनती था, अपना काम खुद करता था। हम सुबह से शाम तक लगातार मेहनत करते थे और किसी दूसरे पर इन्हिसार नहीं करते थे। मगर जैसे जैसे ज़माना बदला, लोग दूसरों के मोहताज होते गए। खेतों में काम करने के लिए मज़दूर रख लिए गए और दीगर सहूलियात से फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। इससे वो कमज़ोर होते चले गए। मेरा बेटा एक लाठी के सहारे आया, मतलब इसने दूसरों पर इन्हिसार तो किया मगर कुछ कम, जबकि मेरा पोता 2 लाठियों के सहारे आया, मतलब वह मुकम्मल तौर पर दूसरों से काम लेता है। आज के लोग इसीलिए कमज़ोर और नातवा हैं। बादशाह इस बूढ़े से बहुत मुतासर हुआ। इसने इसे इनाम देकर अपने दरबार में मुशीर रख लिया। शुक्रिया।